नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स अपने रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, लेकिन ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को लेकर रिज़ल्ट से भी ज़्यादा बड़ी खबर आ रही है। और ये खबर है कि ड्यू का स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का जो नाम है, अब वो नाम ही जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि फिर नाम ख़त्म हो जाएगा तो क्या होगा। जी हाँ, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की गवर्निंग बॉडी ने अभी एक प्रस्ताव पास किया है और दिल्ली विश्वविद्यालय की एकेडमिक काउंसिल की 1027वीं बैठक जो है वो 24 जुलाई को होने जा रही है और उसमें इस आशय का प्रस्ताव आ रहा है। यानी अब जो है वो, और जब अभी आपको याद होगा कि जैसे ही एडमिशन का पोर्टल खुला था तो इस बार उसमें एसओएल का नाम नहीं था, उसमें जो है वो डिस्टेंस एजुकेशन की वेबसाइट पर ही जो है वो पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन हो रहा था। तो इसकी बानगी तो वहीं से हो गई थी। लेकिन आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलते हैं कि आखिर जो है इस रीनेमिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी और इससे क्या कुछ जो है वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में बदल जाएगा, ये भी आपको जानना चाहिए। देखिए, टू कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्निंग बॉडी, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग मेड एट इट्स मीटिंग हेल्ड ऑन 15/7/2026 regarding the following: renaming of School of Open Learning as Center for Distance and Online Education, यानी कि CDOE of the University of Delhi। यानी ये अब एक स्कूल नहीं रहेगा, एक डिस्टेंस एजुकेशन का सेंटर बन जाएगा। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले भी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग बनने से पहले जो है वो स्कूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन हुआ करता था। और उसके बारे में आपको बताएं तो ये जो स्कूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस एंड कंटिन्यूइंग, द स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली प्रोवाइड्स क्वालिटी हायर एजुकेशन थ्रू डिस्टेंस मोड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। द नेम ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग वॉज चेंज्ड, आप देख सकते हैं क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एजेंडा में है, वॉज चेंज फ्रॉम द स्कूल ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन वाइड EC रेजोल्यूशन नंबर 06 डेटेड 24/11/2003 and was approved wide UGC letter number F number 8346/2021 dated 22/10/2021। यानी आज से लगभग जो है वो 5 साल पहले जो है वो ये बदलाव हुए थे। और इसके बाद जो है वो डिस्टेंस लर्निंग को लेकर बहुत कुछ हुआ, लेकिन आज जिस इस रीनेमिंग करके जो सेंटर बनाने की जो बात हो रही है, ये काफ़ी पहले हो जाना चाहिए था। ये नॉमेनक्लेचर जो है वो बहुत पहले बदल जाना चाहिए। तो आखिर ये इतनी हीला हवाली क्यों हुई, ये भी एक सोचने का विषय है। फ़िलहाल तो जो कुछ बदलने जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं कि अगर ये प्रस्ताव जो है वो एकेडमिक काउंसिल में पास होता है और बाद में ये EC में जाता है तो क्या कुछ जो है वो चेंज हो जाएगा, इसके बारे में आप सुनिए। इसमें साफ साफ कहा गया है कि द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाइल सुपरसीडिंग द UGC ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2027 एंड UGC ऑनलाइन कोर्सेज और प्रोग्राम रेगुलेशंस 2018 issued UGC open and distance learning programs and online program regulation 2020 on 4/9/2020। और इसके बाद जो है अब चीज़ें क्या बदलेंगी, ये चीज़ें जो है वो बदलाव होंगी कि आपका एक फुल फ्लेज जो है वो डायरेक्टर होगा। यानी जो प्रिंसिपल साहब आपके हैं उनका जो पद है SOL के प्रिंसिपल का, वो अब सेंटर के डायरेक्टर के रूप में जाना जाएगा। और इन व्यू ऑफ द अबव, द गवर्निंग बॉडी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग रिकमेंडेड द रीनेमिंग ऑफ स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग टू सेंटर फॉर डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन एंड द redesignation of principal School of Open Learning as Director Center for Distance and Online Education CDOE and existing terms and condition in compliance of UGC regulations। UGC regulations में इन बदलावों के तहत अगर आपको ध्यान होगा कि पिछले दिनों जब सोल में बड़ी ज़ोर शोर से कई सारे कोर्सेज शुरू हुए, इसमें एक साइकोलॉजी का भी कोर्स था ऑनर्स का, और वो भी जो है वो बंद हो गया। हालांकि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में इस साल जो है वो घोषणा की गई है कि BSc ऑनर्स कंप्यूटर साइंस भी जो है वो
उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। लेकिन विश्वविद्यालय के सूत्रों ने बताया कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग को फ़िलहाल DEB से केवल 1 साल के लिए ही एडमिशन करने की मंजूरी मिली है, जबकि पहले जो ये मंजूरी है वो 5 साल के लिए मिला करती थी। तो आने वाले समय में SOL का जो ये रूप है, इसके बदलने के बारे में क्या क्या बदलाव होंगे, ये तो फ़िलहाल इसका जो प्रस्ताव है वो पास होने के बाद ही होगा। लेकिन एक फुल फ्लेज डायरेक्टर होगा और उसके अंदर चीज़ें काम करेंगी, और ये सारा जो DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का पूरा जो नॉमेनक्लेचर है वो जाहिर बात है कि इस सेंटर में जो है वो शिफ्ट होगा। इसको लेकर अब देखते हैं कि एकेडमिक काउंसिल में किस तरह की चीज़ें होती हैं। पल पल की जो सूचना है वो हम आपको देते रहेंगे। फ़िलहाल तो ये जो खबर है DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए भी है, और जो अभी DU के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में एडमिशन लेने के लिए जा रहे हैं उनके लिए भी है कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में वो DU के SOL का हिस्सा ना हो और एक नया ही जो है वो सेंटर हो और वहाँ के वो स्टूडेंट कहलाएं। इससे क्या बदलाव भविष्य में होंगे, इस पर जो है वो हम नज़र बना के रखेंगे। लेकिन इसको लेकर विश्वविद्यालय परिसर में चर्चा जो है वो सरगर्म है, और आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके हाइक देना ना भूलें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।